आप सभी को। आज इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आरडीबीएमएस के बारे में। आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे, आरडीबीएमएस क्या है और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसको आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आगे की क्लास में तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस होंगे वो या जो टॉपिक्स आएंगे वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखना और समझना ये है कि आरडीबीएमएस या डीबीएमएस जैसा टर्म्स जो आज की डेट में बहुत ही फेमस है और ये इसका मतलब क्या है, किस काम या किस मतलब से इसका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से कि कैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम या फिर अपने मैनुअल वर्क में आरडीबीएमएस जैसे सिस्टम का काम या यूज़ करते हैं। आमतौर पे आपने डिक्शनरी से वर्ड्स जो आपको पेपर या कोई अंग्रेजी की बुक पढ़ते टाइम में आपको डिफ़िकल्टीज आई होगी, उसको डिक्शनरी में फाइंड आउट करने की कोशिश किया होगा। जैसे ही आपको कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आता है जो आपको पता नहीं हो, उसका मीनिंग पता नहीं हो, ग्रामेटिकली वो किस सेक्शन से आता है, प्रीपोजिशन है या नाउन है, ये सब चीज़ें आपको यदि जानना होता है तो आपके घर में डिक्शनरी होगा। उस डिक्शनरी में आप वर्ड उसको फाइंड करते होंगे और वहाँ से आप जान लेते होंगे। आप यदि डिक्शनरी पढ़ने के टाइम में आप ध्यान से यदि आप देखते होंगे तो डेफिनेटली आपने इस चीज़ को नोटिस जरूर किया होगा कि उसमें वर्ड की अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से किया जाता है कि आप जो वर्ड का मीनिंग ढूंढना चाहते हैं वो बहुत कम समय में आपको वर्ड आपके सामने होता है। आप उस पेज पे पहुंच जाते हैं जिस पेज पे वो वर्ड होगा और उसके मीनिंग्स आपको पता चल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि उस डिक्शनरी के अंदर कोई सिस्टम बनाया गया है, इस तरीके से वर्ड को अरेंज की गई है कि आपको किसी वर्ड के मीनिंग्स या उसके बारे में कुछ भी जानने का यदि इच्छा हो तो आप तुरंत उस वर्ड तक पहुंच जाए। और वो सिस्टम कौन सा सिस्टम है ये तो हमने उसमें पढ़ने टाइम में ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हम उस वर्ड तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, जबकि एक डिक्शनरी अमूमन 1200-1500 पेज की होती है। तो उस एक पर्टिकुलर वर्ड तक पहुंचने में इतना कम टाइम कैसे लगा, कैसे पहुंच गए वहाँ पे, ये एक क्वेश्चन है। सिमिलर एग्जाम्पल्स आपने सुना होगा, टेलीफोन डिक्शनरी का होता है और उस डिक्शनरी के अंदर किसी भी शहर के जो ऑफिसेज हैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं उस शहर के, उसके नाम और नंबर उसमें लिखे रहते हैं और वहाँ से आप उस आदमी का नंबर या एड्रेस आपको पता करना होगा तो उस डिक्शनरी के टेलीफोन डिक्शनरी के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। और कुछ उसी तरीके का सिस्टम उस टेलीफोन डिक्शनरी में भी है जो आपने डिक्शनरी में देखा होगा। अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स की अरेंजमेंट होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से वर्ड को सजाया जाता है उसमें कि आपको उस वर्ड को खोजने, ढूंढने या वहाँ तक पहुँचने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मैनुअली आपने ऐसा किया है और इसके पीछे जो सिस्टम काम करता है उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें दो टर्म्स है, आप देखेंगे ध्यान से इसको बाइफरकेट करके तो ये दिखाई देगा आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यदि आप यदि पहले बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि यही सिस्टम या इसी टाइप का सिस्टम वो मैनुअली आपकी डिक्शनरी या फिर टेलीफोन डिक्शनरी के लिए काम कर रहा है और कंप्यूटर या फिर उसके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें भी डेटा फाइंड आउट करने के लिए इसी तरीके का सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि स्टेट बैंक में किसी पर्सन का अकाउंट है और यदि वो जाता है पैसा डिपॉजिट करने या पैसा विड्रॉ करने तो एक अकाउंट नंबर वो मेंशन करता है, एक फॉर्म फिलअप करता है और वो जो कैशियर काउंटर पर बैठा है वो देख रहा होगा, वो कैश काउंटर पे जो पर्सन बैठा है उसका अकाउंट नंबर उस सिस्टम में, बैंक का जो सिस्टम उसमें डालता है और लाखों की संख्या में जो कस्टमर है उसमें से एक आदमी का डेटा उसके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होता है। ये कैसे हुआ, ये इस सवाल के सीधा सीधा इसका आंसर है
कि उस सिस्टम के पीछे ये रिलेशनल डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कुछ सिस्टम काम कर रहा है, जो आपको उस डेटा को तुरंत आपके लिए फेच किया और आपके स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेस है उसके अंदर उसको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक बैकग्राउंड में, एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस जिस फॉर्मेट में डेटा स्टोर है उसमें से डेटा को स्टोर आपको रिट्रीव करके और आपके इंटरफेस के अंदर वो दिखाने का काम करता है। यदि उस डेटाबेस सिस्टम को हम बाहर कर दें तो फिर जितनी जल्दी हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं उतनी जल्दी डेटा आपके डेटाबेस में से एक्सेस नहीं हो पाएगा। दूसरी एग्जांपल जो मैनुअल देख रहे थे, आप देखिए वो डिक्शनरी का जो एग्जांपल है उसमें यदि वर्ड्स के अरेंजमेंट जो अभी आपके डिक्शनरी में होगा यदि उस तरीके से ना हो, यदि मिक्स कर दिया जाए पूरा वर्ड्स को इधर उधर जहाँ तहाँ हम उसको लिख दिया जाए, कोई सिस्टम नहीं हो, तो फिर हो सकता है कि जो वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं वो वर्ड उसमें रहते हुए भी आपको मिले नहीं, या फिर जब जरूरत हो उस समय वो मिलेगा नहीं। तो इस तरह के सिस्टम जो है हमारे किसी काम का नहीं होगा। हम उसको इसीलिए इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा डेटा हमको जिस टाइम में हमको यूज़ करना उस टाइम में अवेलेबल हमको हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को कंप्यूटर बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए उसके पीछे एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक और दूसरा एक लैंग्वेज है, इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बेसिस पे रिलेशनल डेटाबेस को डेवलप किया गया है। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक्चुअली जो समझिए कि खोज करिए या इंट्रोड्यूस किया था एक डेटाबेस साइंटिस्ट का उनको, उनका नाम था EF कोड, और उन्होंने ही एक रिलेशनल मॉडल दिया था और उसी मॉडल के ऊपर रिलेशनल डेटाबेस को डिजाइन किया गया। अब यदि आप समझना चाहें कुछ बेसिक और भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिलेशनल डेटाबेस में आता है, जैसे टेबल, ये फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल को हम क्या बोलते हैं, या फील्ड को क्या बोलते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं, रोज को क्या बोलते हैं। जो नॉर्मल टर्म्स है उसी टर्म्स से समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। डेटा स्टोर करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल का यूज किया जाता है, और ये आप यहाँ पे टेबल देख पा रहे हैं। और इस टेबल के अंदर जो ये रोल है ये यहाँ पे लिखा है फील्ड है। मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको या हमें इस बताना पड़ता है कि ये रॉ जो फील्ड है इसमें किस टाइप के डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, कितने डिजिट के डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फील्ड। मतलब कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि रोल का टाइप नंबर होगा या डेट होगा या स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा, या किसी का नाम स्टोर तो करना नहीं है, इसमें नंबर स्टोर करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि नंबर इसमें हम डालेंगे। तो यदि आप इसके लिए नंबर का टाइप फिक्स कर दिया, इस सभी के अंदर आप नंबर ही भर सकते हैं, दूसरे टाइप के डेटा इसमें फिक्स फिलअप नहीं कर सकते। उसी टाइप से यहाँ पे दूसरा जो फील्ड है उस फील्ड का नाम यहाँ पे हमने फिल किया नेम, इसमें कैरेक्टर या फिर सिटीज है, इसके अंदर कैरेक्टर हम इंटर करेंगे। कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट बोल सकते हैं, अल्फाबेट की जो ग्रुपिंग से, या फिर आपका नाम हो, एड्रेस हो, इस टाइप का। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग टेबल। अच्छा, आगे आप देख रहे हैं कि एक फील्ड ऑप्शन है। तो ये जो पूरा एक बॉक्स है वर्टिकली, तो वर्टिकल बॉक्स के हेडिंग्स आपने दे दिया है रॉ, आपने दी हेडिंग है, लेकिन इसको टेक्निकली हम क्या करते हैं कि एक फील्ड है, मतलब रॉड फील्ड में कैसे डाटा इंटर करेंगे इसका डेफिनेशन हम लोग को देना पड़ता है। उसी तरीके से नेम फील्ड हो गया, सिटी फील्ड हो गई, ये फील्ड हेडिंग के रूप में आपने यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि मैनुअली लिखिएगा तो ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको इसमें नंबर डालना है, नेम डालना है, आप फ्री है, यहाँ पे भी आप 2 3 4 5 ऐसे करके आप डाल सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि यदि आपने इसको फिक्स कर दिया कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा तो फिर दूसरे टाइप का डेटा एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, या फिर कह सकते हैं कि स्टोर करेगा भी नहीं, वो जो डेटा स्टोर करने की पॉलिसी है उसको वायलेट करता है, इसलिए वो स्टोर नहीं करेगा। अब पूरी सेट देखिए, यहाँ से लेकर ये जो कॉलम है ये एक कॉलम हो गया,
और इसी कॉलम का जो पहला जो बॉक्स है या सेल जिसको बोले, उसके अंदर हमने एक फील्ड या एक हेडिंग हमने दे दिया है कि इसके नीचे जो भी डाटा स्टोर होगा उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे किसी के रोल नंबर के रूप में। ठीक है, उसी तरीके से इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है इसका ये इस तरीके का, यदि मान लीजिए यहाँ पे रोल 1 लिख दे, यहाँ पे किसी का नाम लिख दे रवि, और फिर यहाँ पे सिटी के रूप में लिख दे यहाँ पे पटना, तो आप देख पा रहे हैं यही चीज यहाँ पे है। तो एक जो पीस ऑफ डेटा कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का, उसका एक रो के अंदर कंप्लीट डेटा आपको दिखाई देता है। तो टेबल जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, और इस ऑब्जेक्ट का काम है जो भी एंटिटी है उसका, जो भी एंटिटी मतलब जिस चीज के बारे में आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा इसमें स्टोर होगा। डेटा स्टोर करने से पहले आपको ये फील्ड डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन से फील्ड होंगे उस पर्सन के बारे में। जैसे स्टूडेंट के बारे में भी आपको डेटा स्टोर करना है, तो स्टूडेंट की कौन कौन सी डेटा होगी, जिसमें रोल हो सकता है, नेम हो सकता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज हो सकता है, किस क्लास में पढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ये सारे फील्ड होंगे। हर फील्ड का एक पर्टिकुलर टाइप होगा, उस टाइप में नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है, एज स्ट्रिंग हो सकता है या अल्फाबेट कह सकते हैं। और वो फील्ड जब आप बना लेंगे तो उसके नीचे का जो बॉक्सेज है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा उसमें डालना है। तो ये मोटे मोटे तौर पे आप समझ गए होंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या और इसका यूज क्या है हमारे रियल लाइफ में भी और साथ ही साथ कंप्यूटर सिस्टम में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।